भगवद गीता अध्याय 2, संख्या योग, ज्ञान का योग, द योगा ऑफ नॉलेज। अध्याय 2, संख्या योग, भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण और व्यापक अध्याय है। ये अध्याय अर्जुन के शोक और मोह का समाधान देता है और उनका जीवन के मूल सिद्धांतों और कर्तव्य के प्रति दृष्टिकोण को बदलता है। इसमें कृष्ण धर्म, आत्मा, कर्म और मोक्ष का ज्ञान देते हैं और कर्म योग की महत्वता समझाते हैं। 1. अर्जुन का शोक और प्रश्न, श्लोक 1-10। अर्जुन युद्ध के प्रभाव और अपने कर्तव्य को लेकर व्याकुल हैं। अपनी उलझन को कृष्ण के समक्ष रखते हैं और मार्गदर्शन मांगते हैं। श्लोक 7, हे कृष्ण, मेरी बुद्धि मोह और आसक्ति के कारण भ्रमित है। मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम्हारे चरणों में समर्पित हूँ। मुझे सही और धर्म के मार्ग का ज्ञान दो। कृष्ण का उत्तर। कृष्ण उनकी व्यथा को सुनते हैं और उनका आध्यात्मिक ज्ञान से मार्गदर्शन करते हैं। 2. आत्मा अमर है, श्लोक 11-30। कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर के अंतर का ज्ञान देते हैं। मुख्य श्लोक। श्लोक 13, जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। श्लोक 20, आत्मा ना जन्मा लेती है और ना मरती है। ये अमर, अक्षय और आनंदी है। श्लोक 23-24, आत्मा को ना तलवार काट सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, और ना ही हवा सुखा सकती है। 8. कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा अमर और अक्षय है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा सदैव अस्तित्व में रहती है। 3. युद्ध का कर्तव्य, श्लोक 31-38। कृष्ण अर्जुन को उनका कर्तव्य याद दिलाते हैं और समझाते हैं कि एक क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना उनका धर्म है। मुख्य श्लोक। श्लोक 31, हे अर्जुन, युद्ध तुम्हारा कर्तव्य है। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा सुख और कुछ नहीं हो सकता। श्लोक 37, यदि तुम युद्ध में मर जाओगे तो स्वर्ग जाओगे, और अगर जीतोगे तो पृथ्वी पर राज्य मिलेगा। दोनों स्थितियों में तुम्हारा ही लाभ है। संदेश, अपने कर्तव्य को बिना मोह और आसक्ति के करना ही एक योद्धा का सबसे बड़ा धर्म है। 4. कर्म योग का महत्व, श्लोक 39-53। कृष्ण कर्म योग की व्याख्या करते हैं, जो निष्काम कर्म, सेल्फलेस एक्शन, पर आधारित है। मुख्य श्लोक। श्लोक 47, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, परंतु उसके फल पर नहीं। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करो। श्लोक 48, सफलता और असफलता में संभाव रखते हुए कर्म करना ही योग है। श्लोक 50, जो व्यक्ति अपने कर्म को कुशलता से करता है और फल की आसक्ति त्याग देता है, वही योगी है। 8. कृष्ण समझाते हैं कि कर्म करते समय फल की आसक्ति त्यागना चाहिए और सफलता असफलता को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। 5. स्थितप्रज्ञता का ज्ञान, श्लोक 54-72। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि एक स्थितप्रज्ञ, स्थिर बुद्धि और योगी व्यक्ति कैसे होता है और कैसे व्यवहार करता है। मुख्य श्लोक। श्लोक 55, जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतोष प्राप्त करता है, वही स्थितप्रज्ञ है। श्लोक 62-63, आसक्ति से इच्छा का जन्म होता है, इच्छा से क्रोध, और क्रोध से विवेक का नाश होता है। जब विवेक का नाश होता है, तब व्यक्ति अपने विनाश की ओर बढ़ता है। श्लोक 66, जो व्यक्ति अपने मन को शांत नहीं रख सकता, उसका ध्यान नहीं लगता, और बिना ध्यान के सुख का अनुभव नहीं होता। अर्थ, एक स्थितप्रज्ञ व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, मोहमाया से परे होता है और सदैव शांत रहता है। अध्याय 2 का मुख्य संदेश। 1.
आत्मा अमर है, आत्मा शरीर से अलग है और सदैव अमर है। 2. कर्मा योगा, निष्काम भाव से कर्म करना और फल की आसक्ति त्यागना ही सही जीवन का मार्ग है। 3. स्थितप्रज्ञा का लक्षण, एक स्थिर बुद्धि व्यक्ति मोह, क्रोध और इच्छा से परे होता है और सदैव शांति में स्थित रहता है। ये था अध्याय 2 का विस्तार। क्या इसे और डिटेल में समझाना है या पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहेंगे?